गुड मॉर्निंग क्लास 4। दिस इज़ आवर ईवीएस क्लास जिसमें हम 7th चैप्टर कर रहे हैं टीथ एंड टंग। इसमें हम आगे पढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है केयर ऑफ टीथ। हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमें बताना है कि हम केयर कैसे कर सकते हैं हमारे दांतों की। देखिए इन्होंने क्या बोला है, टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का, क्योंकि यही क्या करता है, खाने को चबाने में, छोटे छोटे पीसीज में तोड़ने में हेल्प करता है ना। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ टू प्रिवेंट टूथ डिके। डिके मतलब क्या था हमारा, कि उनका खराब हो जाना या खत्म हो जाना। उनको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी। किसकी, हमारे दांतों की। इसके लिए इन्होंने देखिए कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ्स एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। ट्वाइस मतलब 2 बार। कितनी बार, 2 बार। वी मस्ट हमें करना चाहिए, ब्रश आवर टीथ हमारे दांतों को हमें करना चाहिए ब्रश एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। एक दिन में कम से कम 2 बार। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। हमें कम से कम 2 बार अपने दांतों को अच्छे से ब्रश करना चाहिए। इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट, सुबह उठकर और शाम रात को सोने से पहले। बिफोर गोइंग टू बेड, हमें क्या करना चाहिए, रात में और सुबह उठकर अच्छे से ब्रश करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखिए, वी शुड ब्रश आवर टीथ बाय फॉलोइंग द करेक्ट मेथड एज शोन बिलो। इन्होंने बोला है कि हमें किस तरह से ब्रश करना चाहिए हमारे टीथ्स को। इन्होंने नीचे मेथड दे रखा है, करेक्ट, सही मेथड। सही मेथड दे रखा है जो कि ये नीचे बताया हुआ है, ये प्रोसेस है। देखिए सबसे पहले कह रखा है आउटसाइड सरफेस ऑफ अपर टीथ। आउटसाइड जो हमारे ऊपर के दांत है उनका आउटसाइड मतलब बाहर जो दिखता है, वो पोर्शन जो सरफेस बाहर की तरफ दिखता है उसको कैसे साफ करना है। यूज अ डाउनवर्ड स्वाइपिंग मोशन, यानी कि हमें ऊपर से नीचे तक की सफाई का मोशन लेकर आना है। ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे तक लेकर आएंगे। सिर्फ ऊपर वाले जबड़े में बाहर का जो एरिया दिखता है दांतों का, उनके लिए बोला गया है। उसमें हमें डाउनवर्ड मोशन दिखाना है, मतलब नीचे की तरफ आना है, ठीक है। फिर देखिए सेकंड बोल रखा है, इनसाइड सरफेस ऑफ अपर टीथ। जो हमारा ऊपर वाले दांत है उनका इनसाइड हमने बाहर से साफ कर लिया, अब हम अंदर से साफ करेंगे। यूज डाउनवर्ड स्वाइपिंग मोशन, हमें ऊपर से नीचे की तरफ आना है। जैसे हमने बाहर किया ना डाउनवर्ड स्वाइपिंग, मतलब ऊपर से नीचे तक आए। और यहाँ पर भी हमें इनसाइड जो सरफेस है, मतलब अंदर की तरफ जो पोर्शन है हमारे दांतों का, उनको भी कैसे साफ करना है, डाउनवर्ड मोशन में, नीचे की तरफ, ठीक है। थर्ड देखिए, आउटसाइड सरफेस ऑफ लोअर टीथ। जो हमारे नीचे के दांत है, नीचे वाला जबड़ा है, उसका आउटसाइड सरफेस जो बाहर की तरफ दिखता है, उसको कैसे साफ करना है। यूज एन अपवर्ड स्वाइपिंग मोशन। अपवर्ड हमने ऊपर वाले दांतों के लिए डाउनवर्ड यूज किया, उसी तरह हम क्या करेंगे, नीचे वाले दांतों के लिए अपवर्ड मोशन यूज करेंगे, ताकि सारा कचरा बाहर की तरफ निकल आए। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, इनसाइड सरफेस ऑफ लोअर टीथ, यूज अपवर्ड स्वाइपिंग मोशन। जैसे हमने बाहर के लिए यूज किया, वैसे ही नीचे के दांतों के लिए जो इनसाइड सरफेस है, यानी कि अंदर का जो एरिया है, उसको भी अपवर्ड स्वाइपिंग मोशन से साफ करेंगे। फिफ्थ देखिए क्या कहता है, सरफेस ऑफ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। हमने प्रीमोलर, जब हमने काइंड ऑफ टीथ किया था, उसमें प्रीमोलर और मोलर दोनों तरह की टीथ पढ़े थे हमने। उनको कैसे करना है, स्क्रब बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मतलब पीछे और आगे, इस तरह से साफ करना है ताकि उनसे सारा कचरा निकल जाए। अब देखिए थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या बोला है, वी शुड एट रो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, कैरेट एंड रेडिश। हमें कुछ कच्ची सब्जियां जो हम खा सकते हैं उनको खाना चाहिए, और फ्रूट्स खाने चाहिए, फल खाने चाहिए। दे मेक आवर
टीथ एंड जर्म्स स्ट्रॉन्ग। वो हमारे जो दांत हैं और जो हमारा मसूड़े हैं या फिर हमारे जर्म्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट है वी शुड अवॉइड स्वीट एंड चॉकलेट्स। हमें मीठी चीजें जो भी हैं या चॉकलेट्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, दे स्पॉइल आवर टीथ, वो हमारे दांतों को खराब कर देते हैं। वो दांतों से उतरते नहीं है जिसकी वजह से उन पर कीटाणु लग जाते हैं। राइट। फिफ्थ पॉइंट देखिए, वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट एवरी 6 months। हमें हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि रेगुलर चेकअप हो सके हमारे दांतों का। 6th पॉइंट देखिए क्या कहता है, टीथ दैट आर नॉट केप्ट क्लीनिंग गेट कवर्ड विद अ येलो सब्सटेंस। सब्सटेंस होता है मतलब कुछ एलिमेंट, कुछ मटेरियल। वो क्या कह रहा है कि जब हम दांतों को अच्छे से साफ नहीं करते हैं, रेगुलरली साफ नहीं करते हैं, तो वो किससे कवर हो जाते हैं, येलो सब्सटेंस से, जिसको टार्टर बोलते हैं। मतलब कि ये जो हमारे दांतों पर येलो येलो लग जाता है उसको क्या बोलते हैं, टार्टर बोलते हैं। जो कि कैसे रिमूव किया जाता है, दिस इज रिमूव्ड बाय अ डेंटिस्ट। जो किसके द्वारा साफ किया जाता है, डेंटिस्ट के द्वारा। ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट में क्या बोला है, वी मस्ट फ्लोस आवर टीथ एवरी डे। फ्लोस देखिए आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि फ्लोस को वैसे मैं बताऊं तो क्या होता है, हम कोई धागा ले सकते हैं या कोई ऐसी चीज ले सकते हैं जिससे हम दांतों के एंड पॉइंट तक पहुंच सके। वहां से हर कचरा निकालने के लिए हम किसी धागे का या फिर किसी और मटेरियल का यूज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोस। ठीक है। हमें इस तरह से हमारे दांतों को रोज साफ करना चाहिए। अ डेंटल फ्लोस इज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। किसी छोटी सी रस्सी का, या फिर रस्सी नहीं बोल सकते तो धागे का कोई पीस लेना है, उसको क्या करना है, दैट इज मूव्ड बैक एंड फोर्थ। मतलब कि आगे पीछे उसको हिलाना है, दांतों के बीच में रख के, जो हमारे दांतों के बीच में स्पेस होता है उसके बीच में रख के हमें उस पीस को या उस धागे को हिलाना है, आगे पीछे करना है। इन्होंने बोला, क्या बोला है कि बैक एंड फोर्थ थ्रो द स्पेसेस बिटवीन आवर टीथ। थ्रो मतलब आर पार निकालना, आर पार किसके, द स्पेस, जो हमारे दांतों के बीच में स्पेस है, जगह है, वहां पे क्या करना है, हमें धागे को आगे पीछे मूव करना है ताकि वहां से कचरा निकल जाए, जो हमारा फूड रह गया है दांतों में फंसकर वो निकल जाए। फ्लोसिंग रिमूव्स द फूड। फ्लोसिंग जो है वो क्या करता है, रिमूव करता है फूड को, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ब्रशिंग, जो ब्रशिंग के थ्रू नहीं निकल पाता। यानी कि जब हम ब्रश करते हैं उसके बावजूद भी कुछ खाना रह जाता है हमारे दांतों में, क्योंकि हमारा ब्रश वहां तक पहुंच नहीं पाता। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई धागे का टुकड़ा लेकर उसे दांतों के बीच के स्पेस में रख के आगे पीछे मूव कर सकते हैं ताकि सारा कचरा निकल जाए। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऐसे धागे को लेकर दांतों को साफ करना, उसको कहते हैं डेंटल फ्लोस। ठीक है। आज हम यहीं तक करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।